राजा हरिश्चंद्र की प्रेरणादायक कथा। त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम के एक महान और धर्मनिष्ठ राजा हुआ करते थे। वे सत्य के इतने पक्के थे कि कभी झूठ बोलते नहीं थे, चाहे हालात कैसे भी हों। उनके राज्य में हर कोई सुखी था, ना कोई भूखा था, ना रोगी, और ना ही कभी अकाल पड़ता था। उनके यश की गूंज तीनों लोकों में थी। एक दिन किसी कारण से तपस्वी ऋष्वामित्र ने सोचा कि क्यों न राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा ली जाए। वे राजा के पास आए और पूछा, राजन, सबसे श्रेष्ठ दान किसे देना चाहिए? कुछ संवादों के बाद उन्होंने राजा से संपूर्ण पृथ्वी, धन दौलत, रथ, हाथी, घोड़े और सभी संपत्तियां दान में मांग ली। राजा हरिश्चंद्र ने मुस्कुराते हुए सहर्ष सब कुछ दान दे दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने कहा, अब जब पृथ्वी मेरी हो गई है तो आप इस धरती पर नहीं रह सकते, आप इसे छोड़ दें। राजा और उनकी पत्नी तारामती तथा उनका पुत्र रोहित वहां से निकलने लगे। तभी विश्वामित्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुमने अभी तक राजसूय यज्ञ की दक्षिणा नहीं दी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, परंतु मैं 1 महीने का समय चाहता हूँ। उस समय तक मैं कुछ कमाकर आपको दक्षिणा अर्पित कर दूंगा। इसके बाद राजा काशी पहुंचे। वहां विश्वामित्र को दक्षिणा देने हेतु उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण को सेवक और दासी के रूप में सौंप दिया और स्वयं एक चांडाल के पास काम करने लगे, जहां वे शवों का अंतिम संस्कार करवाने का शुल्क लेते थे। एक दिन उनकी पत्नी तारामती अपने मृत पुत्र का शव लेकर श्मशान पहुंची। राजा ने पत्नी को पहचान लिया, लेकिन फिर भी नियम अनुसार बिना शुल्क के दाह संस्कार करने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी ही पत्नी से कफन मांगा, क्योंकि श्मशान का नियम था कि बिना कफन के संस्कार नहीं होगा। पत्नी ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा कफन में दिया। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। एक पिता अपने पुत्र का अंतिम संस्कार नियम से बाहर नहीं कर रहा था, क्योंकि वह सत्य के मार्ग पर था। उसी क्षण देवता और ऋषि विश्वामित्र वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, यह सब एक परीक्षा थी जिसे आपने पूरी श्रद्धा और सत्यनिष्ठा से पार कर लिया। आप धर्म के सच्चे रक्षक हैं। देवताओं ने उनके पुत्र रोहित को पुनर्जीवित कर दिया और उन्हें स्वर्ग चलने का आग्रह किया, पर उन्होंने मना करते हुए कहा, मैं अपनी प्रजा के बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा। देवताओं ने उत्तर दिया, प्रजा के पास उतने पुण्य नहीं है। तो राजा ने कहा, तो मैं अपने सारे पुण्य अपनी प्रजा को दान में देता हूँ। जैसे ही उन्होंने यह कहा, सारी प्रजा दिव्य रथों पर सवार होने लगी और राजा फिर से शमशान की तरफ मुड़ने लगे। तभी देवताओं ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? जिसके उत्तर में राजा बोले, मेरे पास तो अब कोई पुण्य ही नहीं बचा, मैं कैसे जाऊं? तो देवताओं ने कहा, राजन, दान देने से पुण्य घटता नहीं, और आपने तो ऐसा दान किया है जिससे आपका पुण्य असंख्य गुना बढ़ गया है, इसलिए आप भी स्वर्ग जाएंगे। तो इसी कारण राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा जाता है। इसीलिए आप भी दान देने से कभी पीछे न हटें। दान देने से आप अपने बुरे कर्मों का फल कभी नहीं भोगेंगे, साथ ही साथ आपके पुण्य बढ़ते रहेंगे। दान इसलिए तो बिल्कुल ना दें कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, बल्कि ये सोचकर दें कि आप स्वयं को पवित्र और निर्भर कर रहे हैं, क्योंकि सच्चा दान, सच्चा धर्म और सच्चा सत्य, यही जीवन की असली कमाई है।